हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ही ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बेसिक स्लीव का ड्राफ्ट। ठीक है ना, आज हम स्लीव्स की ड्राफ्टिंग सीखेंगे और थ्योरी भी मेरे पास है। अगर आपको इस थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर भी कर दूँगी, और अगर आप अभी नोट डाउन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम स्लीव्स को समझ लेते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरीके का आपको डायग्राम शो हो रहा होगा, तो मैं आपको बताती भी जाऊंगी कि किस तरीके से मेज़रमेंट लिया जाता है और कहाँ से कितना मेज़रमेंट ले सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है ना, तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बेसिक स्लीव ड्राफ्ट। ठीक है ना, ये हमारी हेडिंग है। फिर सबसे पहला पॉइंट होता है टाइप्स ऑफ स्लीव, यानी कि हमें समझना है कि स्लीव कितने प्रकार की होती है। तो 4 टाइप की होती है। ठीक है ना, पहले आती है शॉर्ट स्लीव, जिस तरीके से आपको ये फ़ोटो दिखाया जा रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से इसे कहा जाता है छोटी आस्तीन या शॉर्ट स्लीव। दूसरी होती है एल्बो या फिर हाफ स्लीव। यहाँ ये कहाँ तक होती है? कोहनी तक आस्तीन होती है, जिस तरीके से इस फोटो में दिखाया जा रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है ना, अब अगला आता है 3/4 स्लीव, यानी कोहनी से 4 इंच नीचे। तो कोहनी से नीचे की ही स्लीव को जिस तरीके से फ़ोटो में बताया जा रहा है, इसे क्या बोलते हैं? 3/4 स्लीव। ठीक है, फिर अगली आती है हमारी फुल स्लीव, यानी कि पूरी आस्तीन जो कलाई तक रहती है। ठीक है ना, फुल स्लीव हम कलाई तक इस फोटो में दिखाया जा रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है ना, इसे फुल स्लीव कहा जाता है। ठीक है, हम इस स्लीव्स के बाद अब हम आ जाते हैं मेज़रमेंट पर। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या मेज़रमेंट चाहिए स्लीव्स के लिए। तो सबसे पहले आती है फुल लेंथ। तो कुछ इस तरीके से हमें फुल लेंथ शोल्डर से नीचे तक जहाँ तक की भी आपको लेंथ चाहिए। फिर सेकंड आता है बॉटम राउंड या आस्तीन की गोलाई। ठीक है ना, जहाँ तक हमने लेंथ ली है वहीं से हम राउंड लेंगे। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में बाइसेप तक, एल्बो तक या रिस्ट तक। ठीक है ना, हमें राउंड शेप लेना है। फिर तीसरा आता है आर्म होल का राउंड, जिस तरीके से डायग्राम बताया जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हमें आर्म होल का राउंड लेना है। ठीक है ना, पूरे राउंड शेप में। ठीक है, तो पहले हो गई फुल लेंथ, फिर बॉटम राउंड, फिर आर्म होल राउंड। ये हमारा मेजरमेंट हो गया। अब हम आते हैं मेथड पर। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि कपड़े को हम 4 फोल्ड में खड़ी करें। ठीक है ना, हमें स्लीव बनाना है तो हमें कपड़े को भी 4 फोल्ड में खड़ी करना पड़ेगा। ठीक है ना, जिस तरीके से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया फोल्ड करना, बिल्कुल उसी तरीके से। और दूसरा पॉइंट है बंद भाग से कपड़े की लंबाई ले, जहाँ तक स्लीव बनानी है उसमें सिलाई के लिए 2 इंच प्लस कर दें। ठीक है ना, बंद भाग से ही हम इसकी लेंथ लेंगे। किस तरीके से लेंथ लेंगे वो मैंने आपको बता दिया, और उसमें 2 इंच प्लस कर देंगे फोल्डिंग के लिए। फिर तीसरा मैंने लिखा है आस्तीन की चौड़ाई के लिए सीने का चौथा भाग लेंगे और उसमें सिलाई के लिए 1 या 2 इंच प्लस कर देंगे। देखिए, अब मैं डायग्राम में आपको समझा देती हूँ। ठीक है, ये बंद भाग है और इधर की साइड हमारा खुला हुआ भाग है। ये बंद भाग है और ये खुला हुआ भाग है। तो हमने बंद भाग से आस्तीन की स्लीव्स की लेंथ ली है शोल्डर से नीचे तक, और उसमें प्लस 2 इंच कर दिया है फोल्डिंग के लिए, और ऊपर से भी हमारा जाता है। ठीक है ना, सिलाई के लिए। फिर हम ऊपर चौड़ाई कितनी लेंगे, उसमें चेस्ट का हम 4th पार्ट निकालेंगे और उसमें प्लस 1 इंच कर देंगे। जितना भी हमारा चेस्ट है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें प्लस 1 इंच सिलाई का मार्जिन ले लेंगे। जैसे सपोज़ आज आप मान लीजिए कि फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिखा है कि सीना अगर आपका 32 है ना, उसका साइज़ 32 है, उसमें हमने 4 का भाग दिया तो 8 आया। 8 में हमने 1 इंच सिलाई का प्लस करा तो 9 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक हम कितना देंगे? 9 इंच। ठीक है, 9.5 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, या 7 भी आ सकता है। ठीक है ना, वो आपके सीने के हिसाब से, आपके चेस्ट के हिसाब से आएगा। ठीक है, फिर अगला देख लेते हैं। तो अगला मैंने पॉइंट लिखा है आर्म होल की गोलाई का शेप स्लीव की लंबाई के अनुसार देंगे, यानी कि केप हाइट के अनुसार। तो हम केप हाइट के हिसाब से देंगे। यदि हमारी शॉर्ट स्लीव है तो शेप की लंबाई कितनी होगी? 1 या 1.5 इंच। ठीक है, फिर हाफ स्लीव है तो 2 या 2.5 इंच लेंगे लेंथ हम, और 3/4 स्लीव है तो 2.5 या 3 इंच लेंगे। ठीक है, और फुल स्लीव है तो हम 3 या 3.5 इंच लेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको डायग्राम में बताती हूँ, ये हो गई हमारी केप हाइट। इसे कहा जाता है केप हाइट, जिसमें हम आर्म होल का शेप देते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने छोटी स्लीव में दिया है आर्म होल का शेप। तो ये कितने पर दिया है मैंने? यहाँ से 1 इंच पर या फिर 1.5 इंच पर। आप 1 इंच पर भी दे सकते हैं, 1.5 इंच पर भी दे सकते हैं, और आपकी बड़ी स्लीव है तो आप 3 या 3.5 इंच पर दे सकते हैं। ठीक है ना, अब ये मैंने स्लीव का डायग्राम बनाया ना, इसके अंदर भी मैंने इसका शेप दिया है। तो यहाँ पर हम केप हाइट लेंगे और उसके अंदर ही हम आर्म होल का शेप देंगे। और अगर आपको फॉर्मूले की ज़रूरत है, आप स्टूडेंट हो, तो आप इस तरीके का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। इसके लिए क्या चाहिए आपको? सीने का 12वां भाग, जो भी आपका सीने का नाप आए उसमें आप 12 को भाग दे देना। जैसे यहाँ पर 36 में मैंने लिया है तो यहाँ से यहाँ तक आ गया 3 इंच। 12वां भाग निकाला हमने चेस्ट का। ठीक है ना, जो भी आपका चेस्ट है उसका आप 12वां भाग निकाल कर आप केप हाइट दे सकते हैं। ठीक है, फिर अगला पॉइंट मैंने लिखा है आस्तीन की गोलाई बॉटम बंद भाग से ले और उसमें सिलाई के लिए 1 या 2 इंच प्लस कर दें।
आस्तीन की गोलाई जैसे कि राउंड जो मैंने आपको शुरू में बताया है वहाँ उसका हम हाफ ऑफ बॉटम करें, और हाफ ऑफ बॉटम में आपको बॉटम का हाफ करना है और उसमें +1 इंच सिलाई का करेंगे। कैसे लेंगे, हम इसको पूरा राउंड में लेंगे, ठीक है ना, पूरा राउंड में लेंगे और जो भी आएगा आपका नाप उसको 2 से भाग दे देंगे और उसमें 1 इंच सिलाई का प्लस कर देंगे, तो आपकी यहाँ पर बॉटम हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है तो आप इसमें भी देख लीजिए। गोलाई का हम हाफ करेंगे क्योंकि हमारा कपड़ा फोल्ड में है, तो हम गोलाई का हाफ करेंगे, 2 से भाग देंगे, उसमें 1 इंच सिलाई का प्लस करेंगे। जैसे हमारा 10 इंच आया तो उसमें 2 का भाग देंगे तो 5 आया, उसमें 1 इंच सिलाई का प्लस करा तो 6 आया। ठीक है ना, इस तरीके से। अगला पॉइंट मैंने लिखा है आस्तीन के बंद भाग से आर्म होल के निशान तक तिरछी लाइन खींचे। ठीक है ना, सिर्फ इतना पार्ट है, देखिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने तिरछी लाइन खींची है। ठीक है ना, सबसे पहले मैंने तिरछी लाइन खींची है, ये लाइन जो जा रही है ना, मैंने यहाँ से यहाँ तक तिरछी लाइन खींची। ठीक है ना, तिरछी लाइन का मिड पॉइंट निकाले, जो मिड पॉइंट निकाले उसमें ½ इंच ऊपर निशान लगाए। तो ये हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें फ्रंट का और बैक का आर्म होल का शेप निकालना है, तो इसलिए अब हमें फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर शेप देना पड़ेगा ताकि आपको याद भी रहे और आपसे अगर कोई पूछे तो आप उसको बता भी पाओगे। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक हमने टेप रखी और यहाँ पर मिड पॉइंट आया तो इससे ½ इंच ऊपर की तरफ लेंगे। ठीक है ना, इससे ½ इंच हम ऊपर की तरफ लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो, गोलाई का शेप देने के लिए तिरछी लाइन को नापे और उसे 3 से डिवाइड कर दे। ठीक है ना, 2 भाग में डिवाइड कराए। अब हमें इसके गोलाई का फ्रंट की गोलाई का शेप देना है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पूरी लाइन को नापकर उसे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यदि हमारा यहाँ से यहाँ तक 9.5 आया, उसमें हम 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3.1 आएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि जहाँ पर हमने मिड पॉइंट लिया है वहीं से हमें 3.1 इधर की तरफ भी नापना है, आगे की तरफ भी नापना है और नीचे की तरफ भी नापना है। ठीक है ना, यहाँ पर भी नापना है और यहाँ पर भी नापना है, जहाँ पर भी हमारा 3.1 आए या 3 आए। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें दोनों तरफ नापना है बराबर, तो हमें तीनों पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है ना, अब आप मिड पॉइंट से ½ इंच ऊपर की तरफ लेंगे। ठीक है ना, और हमने बैक का आर्म होल का शेप दे दिया है। चाहे आप चाहे तो रफली दे सकते हैं या फिर आप फ्रेंच कर्व से भी दे सकते हैं। ठीक है ना, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख दिया है तो आपको इसमें आसानी भी रहेगी और आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है ना, फिर अगला पॉइंट है, जो भी नाप आए उसे ड्रॉ कर दे और फिर शेप दे दे। जैसे कि हमने पहले बैक का शेप दे देना है तो हम ऊपर की तरफ से बैक का शेप दे देंगे। ठीक है, अब हमें फ्रंट का शेप देना है। ठीक है, तो फ्रंट का शेप नीचे ½ इंच पर लेंगे। ठीक है ना, ½ इंच पर हमें फ्रंट का शेप लेना है। ठीक है, हमने बैक का दे दिया, अब हम फ्रंट का लेंगे। तो देखिए यहाँ से ½ इंच ऊपर मैंने ले लिया और फिर यहाँ से दूसरा जो लास्ट का पॉइंट है उसमें ½ इंच नीचे पर हम देंगे, क्योंकि हमें फ्रंट का शेप लेना है, फ्रंट के आर्म होल का शेप लेना है। ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, ये हमारा हो गया बैक पार्ट हो गया। ठीक है ना, बैक पार्ट की गोलाई हो गई और ये हमारे फ्रंट की गोलाई हो गई। ठीक है ना, यहाँ पर आ गया फ्रंट। ठीक है, जो एस शेप में है वो फ्रंट है। पहले पूरा बैक पार्ट कट कर ले, उसका शेप दे दे, फिर उसके बाद स्लीव ओपन करके हमें फ्रंट का शेप देना है। ठीक है, इस तरीके की स्लीव हम ओपन करेंगे तो इस तरीके की दिखाई देगी। ठीक है ना, ये 2 फोल्ड में हो गई, अभी 4 फोल्ड में थी, अभी 2 में हो गई। ये हमारी लेंथ हो गई, ऊपर हमारी चौड़ाई हो गई स्लीव की, नीचे बॉटम हो गई और यहाँ से यहाँ तक हमारा बैक पार्ट का राउंड हो गया। ठीक है ना, और ये अंदर की तरफ हमारा फ्रंट का राउंड हो गया। ये जो राउंड दिख रहा है ना, क्योंकि हमें 2 फोल्ड में स्लीव को ओपन करके फिर फ्रंट की गोलाई देना है। ठीक है ना, 4 फोल्ड में नहीं देना है, 2 फोल्ड में देना है। ठीक है ना, स्लीव को ओपन करके हम फ्रंट की गोलाई देंगे। ठीक है, ये आपने याद रखना। ठीक है ना, फ्रंट का शेप देकर स्लीव को बॉटम तक कट कर ले। ठीक है ना, फिर आप फ्रंट का शेप दे देंगे जैसे ही, फिर उसके बाद पूरी स्लीव आप बॉटम तक उसे कट कर लीजिए। जिस तरीके का ये डायग्राम है बिल्कुल इसी तरीके की आपको स्लीव ड्राफ्ट के बाद कट होके तैयार मिलेगी। ठीक है ना, सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।